तुमने काफी टाइम से आईक्यू के स्मार्टफोन में एक चिप का नाम सुना होगा, Q1 चिप। अभी जो लॉन्च होने वाला है iQOO Neo 10 उसमें भी ये चिप होने वाली है। लेकिन ये चिप काम क्या करती है? हमारे स्मार्टफोन में तो ऑलरेडी एक प्रोसेसर होता है, उसके अलावा इस चिप का क्या काम रहता है? अब Q1 चिप के अलावा वीवो की एक और उनकी V चिप भी आती है जो उनके कैमरा को इंप्रूव करती है। उसी तरह से इनकी जो Q1 चिप होती है वो कहां पे काम आती है और उसका क्या फायदा होता है? देखो, इसका सबसे बड़ा फायदा गेमर्स को जाता है, जिसका मैं अभी एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है जिसमें तुम 60 FPS में BGMI खेल सकते हो, लेकिन अगर उस स्मार्टफोन में Q1 चिप डाल दी जाए तो तुम उस गेम को 144 FPS में खेल सकते हो। तो यही एग्जांपल मेरे हिसाब से काफी है गेमर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए कि भाई ये Q1 चिप और क्या क्या कर सकती है ये जानने के लिए। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो कि ये चिप कर सकती है, लेकिन एक और चिप मार्केट में आ रही है जिसका नाम है विजन बूस्ट D7 चिप। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में तो हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई Q1 चिप और क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले इसी चीज से स्टार्ट करते हैं, फ्रेम रेट्स को बढ़ाना। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो चिपसेट है, वो MEMC टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, मतलब मोशन एस्टिमेशन, मोशन कंपनसेशन। अब जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल में बताया कि 60 FPS की गेमिंग को 144 FPS तक ले जाया जा सकता है इस चिपसेट की मदद से। लेकिन ऐसा हो कैसे पाता है? क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है वो तो 60 FPS की गेमिंग दे रहा है। ये हो पाता है फ्रेम इंटरपोलेशन से, मतलब ये अपने हिसाब से दो फ्रेम के बीच में एक या फिर दो, जो भी उसके हिसाब से फ्रेम्स को ऐड करता है, जिसकी वजह से तुम 60 FPS की गेमिंग को 90 FPS, 120 FPS, 144 FPS तक ले जा सकते हो सॉफ्टवेयर की मदद से। मतलब ये एक्चुअल में 144 FPS नहीं है, हाँ तुम्हें फ्रेम रेट में दिखा देगा कि 144 FPS है, वो रियल लाइफ 144 FPS का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई 60 FPS में खेलने से तो काफी ज्यादा बेहतर ही है। बेसिकली ये शटरिंग, टीयरिंग, लैग को कम करके गेमिंग एक्सपीरियंस तो स्मूथ करता है, लेकिन अपनी तरफ से फ्रेम्स को ऐड करके सॉफ्टवेयर के थ्रू ये उसको ऐसा फील कराता है जैसे ये 144 FPS में चल रही है गेम। लेकिन मजे की बात यह है कि इस चिप का काम यहीं पर खत्म नहीं होता, ये गेम के ग्राफिक के साथ भी छेड़छाड़ करता है। मतलब गेम के ग्राफिक्स के विजुअल्स को इंप्रूव करना हो, उसको शार्पर बनाना हो, इमेज के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना हो, उसके विजुअल्स को बढ़ाना हो, उसके अलावा उसकी एज शार्पनेस को बढ़ाना हो, ये सारी चीजें इस चिपसेट की मदद से की जा सकती है। मतलब तुम जो गेम खेल रहे हो उसमें अगर तुम्हें हाई ग्राफिक में गेमिंग करनी है तो उसका लोड तुम्हारे हार्डवेयर पे पड़ता है। लेकिन यहां पर होता यह कि बिना हार्डवेयर पे लोड डाले सॉफ्टवेयर की मदद से इन चीजों को इंप्रूव किया जाता है, जिसकी वजह से भाई लोड भी नहीं पड़ रहा। तुम्हें ऐसे विजुअल्स मिल रहे हैं जैसे कि भाई तुम हाई ग्राफिक में गेमिंग खेल रहे हो या फिर पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव ग्राफिक्स तुम्हें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गेमिंग में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चैलेंजिंग कंडीशंस आती है, लाइक लाइटनिंग कंडीशन ठीक नहीं होती या फिर डार्क एनवायरनमेंट होता है गेम में जहां पर विजुअल्स क्लियर नजर नहीं आते, तो उस चीज को भी ये बढ़ाता है, विजुअल्स को क्लियर करता है, कलर एक्यूरेसी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से तुम अच्छे से गेम को खेल पाते हो, तुम्हारे विजुअल्स क्लियर हो जाते हैं Q1 चिप की वजह से। और ये जो Q1 चिप है ये मल्टीटास्किंग को भी इंप्रूव करती है, इसके अलावा टच रिस्पॉन्स को भी इंप्रूव करती है। अब टच रिस्पॉन्स का गेमिंग में बहुत बड़ा रोल रहता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि तुम फायर बटन पे क्लिक करते हो, या तो टच डिले हो जाता है या फिर टच रजिस्टर ही नहीं होता, तुम्हें सामने वाला पेल के चला जाता है और फिर लॉबी में तुम्हारे टीममेट तुम्हें पेलते हैं। तो उस चीज को भी ये काफी हद तक कम कर देता है, जिसकी वजह से टच रिस्पॉन्स इंप्रूव हो जाता है। और लास्ट चीज देखो, तुम्हें FPS इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा गेम में और ज्यादा इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ बैटरी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गेमर के लिए, क्योंकि लंबे सेशन भी चलते हैं भाई दोस्तों के साथ, तो ये बैटरी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, स्मार्टफोन कूलिंग में भी हेल्पफुल रहता है। लेकिन भाई मैं तो एक गेमर नहीं हूं, गेम नहीं खेलता। अगर मेरे स्मार्टफोन में Q1 चिप है तो उसका मुझे क्या फायदा होगा? तो तुम्हें इसका ये फायदा होगा, तुम कंटेंट तो देखते होगे ऑब्वियसली, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये भी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही बन चुका है। इसके अलावा Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे तुम कंटेंट देखते हो, तो वहां पर भी सेम फ्रेम इंटरपोलेशन का यूज करके वहां पर भी फ्रेम्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फास्ट पेसिंग कंटेंट वगैरह देखने में मजा आता है। तो भाई ये Q1 चिप एक गेमर के लिए वरदान से कम नहीं है। लेकिन जो मैंने इंट्रो में मेंशन किया था कि भाई विजन बूस्ट D7 चिप भी आ रही है, अब ये इससे अलग है, मतलब क्या है और ये कौन सी चिप है? तो देखो दोनों सेम ही चिप है, नाम बदल दिया है और अलग अलग ब्रांड की है, क्योंकि Q1 चिप वीवो और iQOO की है और जो D7 चिप है वो Xiaomi, Redmi, Poco इनके स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। अब दोनों वही काम करती है, ग्राफिक्स को इंप्रूव करना, एनहेंस करना वगैरह वगैरह, दोनों ही फ्रेम रेट्स को बढ़ाती है। लेकिन जो Q1 चिप है वो 144 FPS तक बढ़ा सकती है, ये 120 FPS तक बढ़ा सकती है, और जो D7 चिप है वो स्क्रीन रिजोल्यूशन को 2K तक ले जा
सकती है, तो वहां पर थोड़ा एडवांटेज है। और कंटेंट स्ट्रीमिंग में वही सेम चीज, तो दोनों सेम ही चिपसेट है, दोनों सेम ही तरह से काम करती है। बस रेडमी वालों ने अपनी खुद की बना रखी है वहां पर मार्केट में कंपटीशन देने के लिए आईक्यू को। तो यही फर्क है, पोको के स्मार्टफोन में तुम्हें देखने को मिलेगी ये चिप। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई Q1 चिप किस तरह से काम करती है, इसके गेमर्स को क्या क्या फायदे है। उसी के साथ साथ D7 को भी हमने यहाँ पे कवर किया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।